बस फाइनली आ गई मैं तो सीधा सस्पेंशन जाता है अगर स्कूल वाले कॉलेज में डेफिनेटली नहीं होता है मेरे मेरे अंदर घर की बहुत ज्यादा याद आ सकती है आप लोगों को फनी वाले होते हैं ना जोकर टाइप्स वाले कॉस्ट्यूम हाँ, होते हैं जो हाँ, भी क्या आते हैं मेरे को कुछ नहीं आता क्या क्या बता रही हो हाँ, बाय द वे गोवा इज जस्ट 3 to 4 hours फ्रॉम हियर हम लोग तो पहले से ही दोस्त हैं तो हमें तो फर्क नहीं पड़ता पर ये नहीं है कि तुम करते रहो अपने बाल खोले रखे अपने बाल खुले रखे और हो गई तुम्हारी व्हाइट कोट सेरेमनी बस फाइनली ईयर में आ गई मैं तो हाय दिस इज मी डॉक्टर वानिका आई एम इंटर्न and I am Sakshi final year KMC Mangalore Hi guys, we'll be trauma bonding today. I am COVID batch. and I'm post COVID batch So guys, this is how we survived our first year MBBS. First, I'll talk about ragging. Most important topic, ragging. क्या मणिपाल में ragging होती है? क्या KMC में ragging होती है? नेपाल वाले बताओ मणिपाल में यार मतलब ऐसे रैगिंग जैसा कुछ नहीं होता बस इंटरेक्शन टाइप्स होती है लाइक सीनियर्स की होती बस ऐसे आपको बुलाएंगे और पूछेंगे कि आप अपने बारे में इंट्रोड्यूस करो क्योंकि क्लब्स एंड ऑल में लेना होता है ना जैसे फेस्ट वगैरह होते हैं तो उसमें अगर उन्हें पता ही नहीं होगा कि तुम डांस करते हो तो तुम्हें कैसे लेंगे डांस मतलब डांस क्लब में कैसे लेंगे मेक सेंस और अगर कोई फ्रेशर्स जैसे फ्रेशर्स होती है तो उसमें मतलब अगर तुम्हारा टैलेंट ही नहीं पता होगा तो तुम्हें कैसे कंसिडर करेगा कोई और फिर आई थिंक रूल्स भी इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं कि कोई सीनियर भी नहीं सोच सकता है बिकॉज सीनियर की फिर लगती है अच्छे से सस्पेंड एंड ऑल सीधा सस्पेंशन जाता है अगर किसी ने भी जूनियर ने कंप्लेन कर दी तो वो सस्पेंड होता है और पता है हमारे लाइक केएमसी मैंगलोर में फर्स्ट ईयर का तो सीन ही अलग है लाइक सीनियर से कोसों दूर कोई कनेक्शन नहीं है प्रॉपर एक कैंपस है जिसमें तुम्हारा उसी कैंपस के अंदर गर्ल्स हॉस्टल बॉयज़ हॉस्टल कोएड मेस है लेक्चर्स हॉल है लाइब्रेरी एवरीथिंग लाइक जितने 3 सब्जेक्ट्स के डिपार्टमेंट है सब उधर ही हैं तो उसकी वजह से भी इंटरेक्शन बिटवीन सीनियर्स एंड जूनियर्स बहुत कम हो जाता है कम क्या ज़ीरो इंटरेक्शन होता है मतलब कॉलेज मेक श्योर करता है कि तुम हमसे इंटरेक्ट मत करो बट हाँ रैगिंग जैसा कुछ भी नहीं होता है मतलब जीरो हमारे में हॉस्टल्स में जैसे मैं इंदिरा में रहती थी तो वो जो जाली वाले जो क्या जेल वाले गेट्स होते हैं ना वो लगा के फर्स्ट ईयर वालों को इसे लॉक कर देते थे कि पता नहीं क्या हो जाएगा पर ऐसा कुछ कुछ होता नहीं है लिटरली हम लोग जब मैं फर्स्ट ईयर में थी तो मतलब हम लोग ऐसा सोच रहे थे कि पता नहीं कहाँ है और जब फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में गई लाइक प्रॉपर कॉलेज तो लगा कि भाई फर्स्ट ईयर एज अ जेल था बट हाँ वो ये कि फर्स्ट ईयर तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कौन सीनियर है क्या है कुछ भी नहीं तो रैगिंग का तो सोचना ही मत और ये सब बिल्कुल फालतू बात है कि मेडिकल कॉलेज में तो रैगिंग होती ही है ऐसा कुछ नहीं होता हम लोग एटलीस्ट इन आवर कॉलेजेस नहीं होता है केएमसी बाकी में का तो हम क्यों गारंटी हाँ ले कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज में तो डेफिनेटली नहीं नहीं होता है मेरे को 3 साल हो गए इसको 4 साल हो गए तो हाँ नहीं होता यार 4 साल आई मीन चल रहा है प्लस मुझे ऐसा लगता है कि सीनियर्स के साथ इंटरेक्शन होना ज़रूरी है क्योंकि बहुत क्योंकि अगर नहीं होगा तो तुम्हें कैसे पता लगेगा कि फर्स्ट ईयर में क्या पढ़ना है कितना पढ़ना है कैसे पढ़ना है सब कुछ बहुत ज़रूरी होता है उस जोश में आए हो तो सबसे पहले लगता है कि फ्रेशर पार्टी तो होनी ही चाहिए ये वेलकम टू मणिपाल यहाँ पे होती है ओके दिल पे लग गई है आ जाओ बात मणिपाल आ जाओ देखो मैंगलोर में भी अब होने लग गए हैं थैंक्स टू जोलो हाँ ठीक है मेरी नहीं हुई चिढ़ा ले पता है हमारा कोविड बैच था और हमारे सीनियर्स ने फिर भी कंडक्ट कराई थी और हमारा पोस्ट कोविड बैच था फिर भी हमारे साथ कुछ नहीं हुआ लिटरली कुछ भी नहीं सीनियर्स हम सबने सपने देखे थे कि फ्रेशर्स होगा केएमसी में बट कुछ नहीं हुआ कुछ भी नहीं में तो हुआ था हमारे जूनियर्स लकी हैं जो इनको जोलो वालों ने एक्चुअली में फ्रेशर्स पार्टी दी है सच में फ्रेशर्स पार्टी में इट्स लाइक योर सीनियर्स विल परफॉर्म फॉर यू ये सब हमारे स्कूल में हुआ करता था कॉलेज में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है वो उनका ही अपना ही में फ्रेशर्स होते हैं अपने में एंजॉय करते हैं जोलो वाले हमारे में सीनियर्स परफॉर्म करते थे गिव अस अ कॉस्ट्यूम जो हमें डालना है ओह तो वो कॉस्ट्यूम मेरे पास अभी फोटोज नहीं होंगी कॉस्ट्यूम ऐसे डालना था एक पूरा वन पीस टाइप्स का और वो फनी वाले होते हैं ना जोकर टाइप्स वाले कॉस्ट्यूम होते हैं जो ऐसे एकदम फंकी से कलर्स नियॉन कलर्स वैसे और फिर पीछे से नीचे यहाँ पे वो फ्रिल्स वगैरह वो वैसे हम बन कर गए थे हम सारे मतलब इट वाज वेरी फनी हम सबने फोटोज कराई थी और आई थिंक फ्रेशर्स इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि उसी टाइम पे सीनियर जूनियर का इंटरेक्शन भी होता है एक्चुअली में और वो अच्छी चीज़ है हेल्दी है ये चीज़ बट केएमसी मैंगलोर में हम लोगों ने तो ये चीज़ एक्सपीरियंस नहीं किया था अभी जोलो वाले कराते हैं वो फ्रेशर्स भी उन बैच में ही देते हैं सीनियर्स का बिल्कुल भी इन्वॉल्वमेंट नहीं करवाते हैं एंड देन पता है क्या होता है मतलब ऐसे पहले ऑडिशंस होते हैं लाइक सारे बच्चों को बुलाएंगे एंड देन हूएवर वांट्स टू पार्टिसिपेट इन फ्रेशर्स एज इन लाइक हमारे में से मिस्टर और मिस फ्रेशर बनेंगे ना तो उसके लिए जो भी जैसे जिसको बहुत अच्छे से डांस आता है कथक वथक ये सब जिसको भी जो भी आता है मेरे को कुछ नहीं आता तो जिसको जो आता है गिटार विटार जिसको जो आता है वो सब करेगा एंड देन लाइक दे विल चूज तूने कुछ पार्टिसिपेट ही नहीं किया मुझे कुछ आता ही खाने नहीं गई थी ना मैं सिर्फ देखने गई थी
तो जिसको जो आता है वो करके दिखाएगा। देन सीनियर्स जो पिछले साल की फ्रेशर्स कमेटी है, हाँ। वो लाइक फाइनल 8 फाइनलिस्ट को डिसाइड करेगी, जिसमें 4 गर्ल्स या 4-5 गर्ल्स होंगे, 4-5 बॉयज होंगे। विल परफॉर्म, दे विल हैव 4 राउंड्स। दोस्तों ये सब ये केएमसी मणिपाल में हो रहा है, ठीक है प्लीज। विल हैव 4 राउंड्स, ठीक है। उसके बाद एक में तो अपना टैलेंट दिखाओ, एक जेलस में करवा रही है मुझे। एक में टैलेंट दिखाओ, दूसरे में तुम्हें इनएक्ट करना होता है, तीसरे में इम्प्रॉम्प्टू होगा। लाइक कुछ भी बोल सकते हैं, जैसे किसी को बोला था क्लासिकल डांस करके दिखाओ, जिसको डांस नहीं आता उसको बोलेंगे क्लासिकल डांस करके दिखाओ, कुछ कुछ सीख कर आ जाओ ना तुम लोग। जिसको गिटार गाना नहीं आता तो उसको गाना, मतलब ऐसे जिसको जो नहीं आता, जिसका जो टैलेंट नहीं है ना, उसको वो करने को बोलते हैं। देन फोर्थ होता है वो क्वेश्चन आंसर, जैसे मिस यूनिवर्स के अंदर वो क्वेश्चन आता है वैसा है ना, रैंप ये सब भी सीख लेना। एंड देन मिस्टर और जो मतलब जो फ्रेशर्स होंगे उनका भी अलग एक लाइक डांस वांस सबका होता है। तो ये सारी चीजें होती है। एंड देन एकदम क्राउनिंग मोमेंट। हाँ ये है ये बता रही है, मुझे कुछ नहीं पता, मैं बस हाँ कर रही हूँ, मैं इमेजिन कर रही हूँ, मेरे इमेजिनेशन में अब चल रहा है ये सब चीज़। मुझे तो आज पता चल रहा है ये सब, एक्चुअली मुझे आज पता चल रहा है ये सब कुछ से बात करके। तो दिस वाज फ्रेशर्स। ऐसे फ्रेशर्स खत्म हो जाते हैं, देन फ्रेशर्स के बाद आफ्टर पार्टी भी होती है, पता है? क्या क्या बता रही हो? हाँ, मतलब दिस इज हाउ द फ्रेशर्स वाज फॉर अस। मेरे लिए तो था ही नहीं, हमें पता ही नहीं है कि क्या है फ्रेशर्स, क्या होता है। तो ऑब्वियसली तुम लोग सब लोग नीट देकर आ रहे हो, ठीक है, और नीट देने के बाद तो इतना ज़्यादा पढ़ाई करने के बाद घूमने का तो मन करेगा ही। तो अभी ना हम लोग तुम्हें बताएंगे यहाँ पे आसपास का ऐसा प्लेसेस जो तुम लोग वीकेंड्स पे जा सकते हो, ट्रिप्स पे। तू बता पहले कुछ। मेरी फेवरेट गोवा। हाँ बाय द वे, गोवा इज जस्ट 3 to 4 hours फ्रॉम हियर। ट्रेन से जाओ, बढ़िया चीप, वेरी चीप एंड वेरी कंफर्टेबल आल्सो। हाँ देन मेरे लिए तो कूर्ग कूर्ग बहुत बहुत सुंदर जगह है यार। इनफैक्ट मतलब हाँ, अगर तुम ट्रैकिंग वाले पर्सन हो ना, सो इट्स लाइक यहाँ पे तुम अगर ट्रैक वगैरह पर्सन एडवेंचरस हो तो तुम्हारे लिए कुद्रेमुख ट्रैक है। मतलब ये मैं गई थी। हाँ बाय द वे गाइस, तुम्हें अगर ट्रैकिंग वाले वीडियोस और जानना है तो मेरा चैनल है साक्षी चिरानिया नाम का, प्लीज उसको सब्सक्राइब कर लेना। करना मेरे को करना, इसको भी सब्सक्राइब कर लेना। इसको मत करना। तो बेसिकली मेरे चैनल पे तुम्हें ट्रैकिंग के काफ़ी सारे वीडियोस दिख जाएंगे और तुम्हें ऑप्शंस दिख जाएगा, तो तुम वहाँ जा सकते हो एक्सप्लोर करने। एंड यहाँ पे हाँ कुद्रेमुख बता दिया, मुरुदेश्वर है। अगर तुम लोग को मंदिर वंदिर टाइप का जगह जाना है तो भरा पड़ा है यहाँ पे, बहुत सारे प्लेसेस है एक्सप्लोर करने का। इनफैक्ट वो भी तो है ना, कोडाई कनाल भी है, डांडली भी है, ये सब गोवा के आसपास के प्लेस। बहुत सुंदर मेरी सीमा सिर्फ गोवा तक है। नहीं, आई एम जस्ट जोकिंग। चिकमंगलुरु भी जा सकते हो, ऊटी भी जा सकते हो, एंड देन उडुपी तो घूम ही सकते हो। और मणिपाल वाले लोग मैंगलोर जा सकते हैं, मैंगलोर आ सकते, हाँ, और मैंगलोर वाले मणिपाल जा सकते हैं, उडुपी जा सकते हैं। तो मतलब हाँ सुंदर है, मरवंते बीच यहाँ पे बहुत सुंदर है। हाँ बट हाँ, एंड देन कारकला, ये सब भी जगह जा सकते हो, कारकला कुंदापुर अगर तुम्हें जाना है तो। बट आई थिंक अगर तुम लोग ज़्यादा लाइक प्रॉपर ऐसा टूरिस्ट प्लेस तो जो हमने स्टार्टिंग में बताया, बट अभी जो ये बता रही है प्लेसेस, वो ऐसे प्लेसेस है जो तुम अगर इफ़ यू आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन एक्सप्लोरिंग द अनएक्सप्लोर्ड एरियाज, वो वाले टाइप्स है। बस इतनी जगह घूमने की, फिर उसके बाद तो बाकी फ्लाइट से जाओ। बाकी साउथ वगैरह भी घूम सकते हो। अरे हाँ, साउथ में यू कैन गो टू पौंडीचेरी, बैंगलोर भी घूम सकते हो। हाँ बैंगलोर इज ऑल्सो वेरी नियर, लाइक रात भर का जर्नी है। पौंडीचेरी जा सकते हो, चेन्नई जा सकते हो, ये सब ना बहुत नियरेस्ट प्लेस है कि जहाँ पे तुम जा सकते हो और एंजॉय कर सकते हो। बढ़िया। और कभी वैसे ऐसे एक दिन जैसे क्लास के बाद तुम्हारा बहुत मन करे तो तुम बीच भी जा सकते हो, लाइक वेरी नियर बाय, लाइक 30 minutes ड्राइव एंड देन यू आर बीच। बैंगलोर में तो 10 मिनट है। हाँ। तो अब खाने की जगह की बातें करते हैं, क्योंकि मैं तो बहुत फूडी हूँ। तो सबसे पहले मेरी फेवरेट प्लेसेस हदीका, EOTT, वीटोज, रॉयस कैफे, मिल इज एरिया में तुम्हारा कैंपस रहने वाला है फर्स्ट ईयर वालों का, तो वहाँ पे एक प्रॉपर वेज है अनमोल करके, तो वहाँ पे तुम वेज का कुछ भी खा सकते हो। वहाँ का डोसा टेस्टी, पराठा, आलू पराठा इज़ वेरी टेस्टी, ठीक है। फिर वहीं पे आसपास है ओशन पर्ल है, वहाँ का भी बहुत अच्छा खाना है। और फिर TLC कैफ़े भी है। और अगर तुम्हें फूड कोर्ट टाइप्स का प्लेस चाहिए तो जस्ट पास में भरत मॉल है, तो तुम भरत मॉल जाके घूम भी सकते हो, वहाँ पे सब कुछ है, मॉल जैसे है। और वैसे सीनियर्स को जनरली मैम और सर से एड्रेस करते हाँ, हैं। यहाँ पे तेरे यहाँ पे भी हाँ, तो KMC मणिपाल मैंगलोर दोनों में सर एंड मैम। बाद में अगर वो बहुत ज़्यादा फ्रैंक हो जाए तो वो मना कर देते हैं कि सर मैम मत बोलो, बट जनरली इट्स वाइज इनफ टू, मतलब इट डिपेंड्स ऑन यू एंड दैट सीनियर। अगर तुम दोनों के बीच में ऐसी बॉन्ड है कि ठीक है, मतलब दोस्त हो तो ज़रूरत नहीं है। जैसे हम दोनों तो पहले से ही दोस्त हैं, तो हमें तो फ़र्क नहीं पड़ता मैम का।
मणिपाल और मैंगलोर का ड्रेस कोड इज प्रिटी सिंपल। तुम अपना सूट डालो, कुर्ती डालो और नीचे क्या बोलते हैं, लेगिंग्स वगैरह डाल दो। एंड चुन्नी का कोई सीन नहीं है कि तुम्हें चुन्नी नहीं, लगा के दुपट्टा जानी वपट्टा है, कुछ नहीं कुछ ऐसा लेना, नहीं है, जो इनफैक्ट मर्जी। लेना ही नहीं है। हाँ मतलब लेना लो, नहीं लेना मत लो, ऐसा नहीं है कि नहीं लेना है। मतलब ऐसा थोड़ी ना होता है, लेना लो, नहीं लेना मत कॉलेज लो। में दुपट्टा लेके, बहुत कॉलेजेस में कंपलसरी होता है कि पूरा दुपट्टा लेकर ये सब करके जाना है, यहाँ सॉरी पे नहीं मुझे है। नहीं पता था ये चीज़। एंड लड़कों का नॉर्मल फॉर्मल्स। हाँ फॉर्मल्स और शूज़, हाँ चप्पल और क्रॉक्स में मत आना फर्स्ट ईयर में। क्योंकि डाइसेक्शन हॉल के अंदर दे आर प्रिटी स्ट्रिक्ट अबाउट, मतलब डीएच वालों के साथ पंगे नहीं लेने हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइमिंग्स को लेकर, बहुत ज़्यादा ड्रेस कोड को लेकर, चप्पल, शूज़, ग्लव्स, इन सारे ग्लव्स भी आई थिंक हम अपने अपने ग्लव्स खुद कैरी करने होते हैं, मास्क वगैरह, तो ये सारी चीज़ों को लेके वो बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं। और एनाटमी वालों के साथ पंगे मत लो। क्यों? क्योंकि अगर फर्स्ट ईयर में तुम फेल हो गए, पूरा साल रिपीट करना पड़ेगा। Very और किसको bad. पूरा साल रिपीट करना है? किसी को नहीं। मतलब फर्स्ट ईयर है अच्छा, पर ये नहीं है कि तुम करते रहो करते रहो करते रहो। और हाँ, जैसे भी हमने अपने बाल खोले रखे, इसने भी अपने बाल खुले रखे, तो ये हरकत डीएच हॉल में जाके नहीं करना है। I love you, mommy. फर्स्ट ईयर के अंदर घर की बहुत ज़्यादा याद आ सकती है आप लोगों को, तो फिर अगर आपको घर जाना है तो उसके लिए एक सिस्टम है। आपको अपना मेंटोर को मेल भेजना है और वार्डन को मेल भेजना है, देन वार्डन अप्रूव कर देगी मेल को। ऐसा ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, अप्रूव कर देंगे। मतलब कितने दिन तक भेज सकते हैं? कितने दिन पहले? मतलब बस भेज दो, अच्छा, भेज दो, साइन ले लो, उसके बाद साइन सबमिट कर दो, इन एंड आउट रजिस्टर के अंदर अपना बता दो कि इस टाइम तक तुम जा रहे हो और चले जाओ। और हमारा पता है क्या होता है? हमारे में ऐसा होता है कि पेरेंट्स को मेल भेजना होता है 3 दिन पहले। मेल जा चुका है, अगर 3 दिन के अंदर गया तो तुम्हारा मेल अप्रूव नहीं होगा, ठीक है? उसमें भी मैटर करेगा कि क्या चीफ वार्डन तुम्हारा मेल अप्रूव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है? तो तुम्हें प्रॉपर अपना मेल डिटेल्स, जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कितने दिन से कितने दिन तक जा रहे हाँ, हो, ये सब तो हमें भी एंड बताना पूरा होता अपना पर्सनल डिटेल्स वगैरह भेजना होता है पेरेंट्स को। फिर अप्रूव होता है, फिर जो हमारी मेट्रन होती है, लाइक हॉस्टल की जो वार्डन होती है, वो उसको एंट्री करेगी। उसके बाद तुम्हें वहाँ पे साइन करके ही निकलना है। पता है? अपनी फोटो छुपा लिया है। तो ये बोन सेट खरीदेंगे इतना बड़ा बड़ा 3-4-5 हज़ार का, बोन सेट खरीदेंगे, डीएच के खरीदेंगे, ये सब बहुत नए नए बिल्कुल एकदम फोटा से आए होंगे कुछ लोग। तो टाइमिंग्स के अंदर हाँ, timings मैंगलोर के वालों को अंदर। बहुत लेना देना है, इससे बहुत ज़्यादा लेना देना है। जिम का भी बहुत शौक होगा कि सब कुछ कर लेना है, क्योंकि हाँ ठीक है, पतले लोगों के दुख नहीं सुनने हैं। बिल्डिंग है मदीना, तो आपको हमारा ज़्यादा पूरा वो सिर्फ कैंपस है। ये नहीं है कि आप कभी पेशेंट नहीं बनोगे। एग्जाम्स की बात करिए, सो लेट्स टॉक अबाउट द एग्जाम्स। तो केएमसी मैंगलोर में तो कोई फेस्ट नहीं होता है सच में यार। जस्ट इमेजिन कम टू मणिपाल, तुम्हें गुलो मिलो, एंजॉय। एंजॉय